बंगाल में भाजपा का वादा, महिलाओं को 3,000 रुपए महीने मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने इसे भरोसे का पत्र नाम दिया है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल कालरात्रि के बुरे सपने के समान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो पहले 6 महीने में बंगाल में यूसीसी लागू करेंगे। साथ ही राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 मिलेंगे। बंगाल में गौ तस्करी रोकेंगे। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान दिया जाएगा। जी हाँ, महिलाओं के लिए हर महीने 3,000 दिए जाएंगे। सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। 75 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 और 6 पोषण किट भी दी जाएगी। राज्य संचालित बसों में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। महिला सुरक्षा के लिए अलग से स्क्वाड भी बनाया जाएगा। अब चलिए आपको बता रहे हैं कि क्या 10 वादे जो है वो बीजेपी की तरफ से बंगाल में किए गए हैं। पहला मैंने आपको बताया, दूसरा है श्वेत पत्र। टीएमसी के भ्रष्टाचार के लिए श्वेत पत्र जारी करेंगे। जिन लोगों ने सरकार की पाई खाई है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कानून और व्यवस्था के लिए जारी श्वेत पत्र में 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में बताया जाएगा कि कानून व्यवस्था को किस तरीके से पाताल तक पहुंचाया गया है। दूसरे हिस्से में बताया जाएगा कि इसे कैसे सुधारा जाएगा। किसानों के लिए धान, आलू और आम की खेती के लिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए योजना भी लाएंगे। 3100 के हिसाब से धान खरीदी की जाएगी ताकि किसानों को सस्ते दाम में ना बेचना पड़े। एजुकेशन हेल्थ के लिए क्या है, तो देखिए, उत्तर बंगाल हमेशा विकास से दूर रहा है। वहाँ एक एम्स, आईआईटी, आईआईएम और फैशन डिजाइनिंग संस्थान अलग अलग जिलों में बना करके विकास सुनिश्चित करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार बनने के 45 दिन के भीतर 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। घुसपैठ और गौ तस्करी, जी हाँ, बंगाल की सीमा गौ तस्करी का जरिया बनी हुई है। घुसपैठ को रोका जाएगा, गौ तस्करी पर रोक लगाई जाएगी। घुसपैठ को लेकर के 0 टॉलरेंस की नीति रहेगी। चाय बागान, जी हाँ, दार्जिलिंग की चाय के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा जो संभावनाएं जो है तलाशेगा। 1 साल में रिपोर्ट आएगी, बाकी 4 साल में इसके विकास का काम भी होगा। कॉमन सिविल कोड यूसीसी 6 महीने के अंदर लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून सुनिश्चित करेंगे। विकास के लिए पहले 100 दिन में रोड मैप जारी करेंगे। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं के जरिए बंगाल का विकास करेंगे। संस्कृति के लिए क्या है, तो वंदे मातरम म्यूजियम बनाएंगे जो पूरी दुनिया को बंगाल के कल्चर से परिचित कराएगा। तो बंगाल में देखिए, वोटिंग 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि तमिलनाडु में सभी सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो भाजपा आज पश्चिम बंगाल के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जो मैंने आपको बताया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा शाह पश्चिमी मेदिनीपुर में जनसभा और खड़गपुर में रोड शो करेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तहत गुरुवार को असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वोटिंग खत्म हुई।